पाकिस्तान में सेकेंडरी एजुकेशन के मसाइल भी किसी से ढके छुपे नहीं है। मैट्रिक के बाद तलबा की कैरियर काउंसलिंग नहीं होती। तलबा की सलाहियतों के मुताबिक उसको मुनासिब रहनुमाई नहीं दी जाती कि वो कौन सा शोबा ज्वाइन करे। कुछ तलबा इंजीनियरिंग MBBS को दूसरे शोबों की निस्बत तरजीह देते हैं। कॉलेजों में लेक्चरार्स की तरबियत, इंफ्रास्ट्रक्चर, असातिज़ा की हाजिरी, बैड गवर्नेंस न होना बड़े मसाइल है। प्राइवेट कॉलेजों की भरमार है जिसमें तलबा से लाखों रुपए फीस वसूल की जाती है। कॉलेजों में फीस देने के अलावा तलबा को अकेडमियों में भारी फीसें अदा करनी पड़ती हैं ताकि इम्तिहानात में ज्यादा नंबर ले सके। कॉलेजेस में असातिज़ा मौजूद हैं, बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने दिया है, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में जो एनरोलमेंट है ख़ास तौर पे ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की, वो बहुत कम है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम उनको उस तरह से स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। हमें जनरल एजुकेशन से निकलकर स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, और ये जाना पड़ेगा क्योंकि अब अभी भी देखें तो जो प्राइवेट स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और एफिलिएटेड कॉलेजेस के थ्रू, उनमें जो पास की रेशो है वो 30 to 35% है। 60 to 70% तक स्टूडेंट्स वो फेल हो जाते हैं ग्रेजुएशन में, और जो पास होते हैं उनमें भी आम आदमी तो नहीं भेज सकता। पेपर मार्किंग में मेरा अपना ओपिनियन, असेसमेंट का तरीक़ाकार और होना चाहिए। मेमोराइजेशन बेस्ड हमने डेवलप किया है, और उसमें भी जितना बड़ा नंबर अपीयर होता है उसमें इस तरह के गलतियों के, एरर्स के चांसेस मौजूद होते हैं। हमें इसको एरर फ्री करने के लिए ज़रूरत है कि इसको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम बेहतर तौर पे कर सकें और इस पे चेक लगें, और जो हम एवेल्यूएशन करते हैं उसका भी बुनियादी तौर पे मैकेनिज़्म इतना ट्रांसपेरेंट हो ताकि किसी को भी इस हवाले से मुश्किलात आगे जाके पेश ना आए। तो बुनियादी तौर पे तो हमें समझने की ज़रूरत है कि असेसमेंट कैसे हो रही है। तो असेसमेंट का तरीक़ाकार जब तक तब्दील नहीं होगा, हम बुनियादी तौर पे अपने बच्चों को सही, ट्रू, क्रिएटिव एजुकेशन नहीं दे सकते। हम उनको मेमोराइजेशन बेस्ड एजुकेशन दे रहे हैं, जो कि आगे जाके वही बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं, वही बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं जो कि अच्छा रट्टा लगा लेते हैं, जिनकी मेमोराइजेशन स्ट्रॉन्ग होती है। तो हमें वो क्रिएटिविटी डेवलप करनी होगी ताकि, और उसी के लिए असेसमेंट का तरीक़ाकार भी बदल जाता है। तो हमें ये ज़रूरत है कि असेसमेंट का तरीक़ाकार इसको रिफ़ाइन किया जाए। सामने आ रहे इम्तिहानी निज़ाम को बेहतर बनाना भी एक अहम मसला है। मुल्क में बेरोजगारी की शरह बढ़ने की अहम वजह फनी तालीम की कमी भी है। टेक्निकल तालीम न होने की वजह लाखों तालिबे इल्म नौकरी न मिलने की वजह से बेरोजगार हैं। ये मसला, इस तरह की तालीम भी जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जॉब्स, आप गवर्नमेंट इन तमाम इतना बड़े नंबर को जॉब मुहैया कर ही नहीं सकती, और दुनिया में ये कहीं नहीं हो सकता कि सारे के सारे जो ग्रेजुएट्स हैं उनको गवर्नमेंट जॉब दे रही हो। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि एंटरप्रेन्योरशिप को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे स्किल बेस्ड एजुकेशन की तरफ कैसे लेके आ सकते हैं। हमें करिकुलम को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। अभी रिसेंटली पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने एक इनिशिएटिव लिया है जो कि कम्युनिटी कॉलेजेस का इनिशिएटिव है। 4 मुख्तलिफ अज़ला में एक कम्युनिटी कॉलेज हमने डेवलप किया है, और उसमें हमने ऐसे कोर्सेज़ मुतारफ़ करवाए हैं जो कि मार्केट की ज़रूरत है, और मार्केट और उनका करिकुलम भी हम इस तरह डेवलप कर रहे हैं कि वो बच्चे जब ग्रेजुएशन करके बाहर निकलें और एसोसिएट डिग्री को 14 ईयर्स के साथ वो निकलें, तो उनको मार्केट में अपनी जगह बनाने में मुश्किल ना पेश आए। तो हमें सिंपल ग्रेजुएट की ज़रूरत नहीं है, हमें स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन की ज़रूरत है। और इतना बड़े नंबर को, आपको हिस्ट्री चाहिए, आपको पॉलिटिकल साइंस चाहिए, आपको फ़ारसी पढ़नी चाहिए, आपको इस्लामिक स्टडीज़ पढ़नी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको ऐसी एजुकेशन भी लेनी चाहिए जो कि मार्केट की ज़रूरत है, और मार्केट अपने ज़रूरियात को देखते हुए ग्रेजुएट पूरे नहीं कर सकते जो तालीम के मकासद हैं। गवर्नेंस का जो है वो कुछ इदारों में ये इशू रहा है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये 1-2 प्रॉब्लम्स हैं उस, और वो सॉल्व भी हुई हैं, और उस पर क्रिटिकली हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बड़े बोल्ड स्टेप भी लिए हैं। और आगे चल के हमारी ख्वाहिश ये है कि सिस्टम्स को इतना बेहतर कर दिया जाए ताकि कोई भी आए वाइस चांसलर, कोई भी आए प्रिंसिपल, उस सिस्टम के तहत काम करे। और सिस्टम्स जब अदारों के अंदर मौजूद होते हैं तो गवर्नेंस खुद बेहतर होती है। जब सिस्टम्स नहीं होते, पर्सनलाइज्ड होती हैं चीज़ें, तो फिर गवर्नेंस के इश्यूज़ भी आते हैं, फिर बायस्ड भी होते हैं, फिर इरेगुलरिटीज़ भी होती हैं, फिर अपॉइंटमेंट्स के इश्यूज़ भी आते हैं।
तो हमारा जो पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऑटोनोमस बॉडीज़ को ऑटोनोमस रहने दिया जाए और हम जहां उनको सपोर्ट कर सकते हैं सिस्टम्स को बेहतर करने के लिए। जो तालीमी इदारे हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है? पाकिस्तान में यकसा निसाब पर इत्तेफाक राय पाया जाता है, मगर इसके बावजूद तबकाती निज़ाम तालीम जारी और सारी है, जिससे कौम तकसीम हो रही है। सेमेस्टर सिस्टम अभी तक इनकरेजमेंट आ रही है, इस हवाले से ज़्यादा बेहतरी है कि इसमें स्टूडेंट भी पूरा साल इन्वॉल्व रहता है और टीचर भी इन्वॉल्व रहता है। जो एनुअल सिस्टम था, ख़ास तौर पे जो हमने कॉलेजेस में देखा, एनुअल सिस्टम में 4 से 6 माह तक बच्चे एंगेज होते थे और इतनी देर ज़ाहिर है असातिज़ा एंगेज होते थे, और बाकी वो पीरियड जो था वो जो स्टूडेंट्स थे वो भी कॉलेज से और अपने एजुकेशन सेटअप से बाहर होते थे, उसका नुकसान होता था। और जो सेमेस्टर सिस्टम है उसमें बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, असाइनमेंट्स का तरीक़ाकार है, अब उसको रिफ़ाइनमेंट की ज़रूरत है, वो डेफिनेटली ज़रूरत है, उसको करना चाहिए। जहाँ जहाँ हमें उसको रिफ़ाइन कर सकते हैं, पूरी दुनिया में सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है, पाकिस्तान में भी अभी तक तो पहले से बेहतर है। अब 3 बड़ी वजूहात हैं। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की जहाँ तक बात है, तो आपने बात की टीचर ट्रेनिंग की, तो हम एक जो स्टेप लेने जा रहे हैं इसी साल जो शुरू हो रहा है, वो टीचर ट्रेनिंग एकेडमी का क़याम है, जो कि पहली एकेडमी पंजाब में लाहौर में बनेगी, दूसरी रावलपिंडी और तीसरी मुल्तान में होगी। ये बुनियादी तौर पे असातिज़ा के लिए हम ट्रेनिंग एकेडमी बना रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद तालीम का शोबा सूबों के स्पुर्द है और पिछले चंद सालों में तालीम की सूरत-ए-हाल बेहतर बनाने से मुतालिक सूबों के दरमियान सेहतमंदाना मुकाबला हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस सदी में ये मुल्क तालीम याफ्ता होता नजर नहीं आ रहा। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान पिछले 15 सालों में अक़वाम मुत्तहिदा के उन 8 अहदाफ को हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के तहत तमाम तरक्की पजीर वो हर्सता के ऊपर मुलविस है। इसमें सबसे जो बड़ा फ़ायदा तो एजुकेशन के हवाले से और हेल्थ के हवाले से है, ताकि और हम आपके सामने जो पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन है उसकी एक मिसाल है। अब जहाँ एक अदारा था हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसको कहीं ज़्यादा फोकस हम करके पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन उन एरियाज़ में जहाँ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज, जो उनके ह्यूमन रिसोर्स था, बाकी प्लानिंग थी। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन अब सपोर्ट कर रहा है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि ना सिर्फ कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकें हम अपने असातिज़ा की, उसके साथ साथ उनके अंदर रिसर्च की जो सपोर्ट चाहिए थी और जो विज़न चाहिए था और जो प्लानिंग की आप बात कर रहे थे वो हम दे रहे हैं। ये 18वीं तरमीम की बदौलत ही मुमकिन हो सका है। हायर एजुकेशन कमीशन, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन का क़याम और उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे पॉजिटिव इक़दामात हो। कॉलेजेस को, पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस पे पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन बुनियादी तौर पे हमने तवज्जो देनी शुरू की है। बेहतर करने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, हमें उनके तमाम स्टेक होल्डर्स की सपोर्ट की ज़रूरत है, जिनमें पेरेंट्स भी हैं, जिनमें स्टूडेंट्स भी हैं और जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट असातिज़ा हैं। उनको रियलाइज़ करना होगा कि ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉलेजेस का 700 से ज़ायद कॉलेजेस पंजाब में पब्लिक सेक्टर में हैं, और अगर हम ये देखें कि उनकी ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं बच्चे और जो इनरोल हो रहे हैं बच्चे, उनके नंबर बहुत कम है और फेल होने का जो रेशो है बच्चों के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। और मैंने आपको पहले बताया कि 60 to 70% फेल हो रहे हैं बच्चे। तो हम असातिज़ा को बुनियादी तौर पे रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ अभी हमने जैसे उनके रिफ़्रेशर कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, उनको ट्रेनिंग का हमने एक फैक्टर ऐड किया है ताकि वो इन सर्विस ट्रेनिंग भी उनकी दी जा सके। ये सारे एलिमेंट्स